कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में है। दरअसल जम्मू कश्मीर में साल 2022 में परिसीमन के बाद राजधानी श्रीनगर की लाल चौक सीट अस्तित्व में आई। यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में आने से इस बार यहां मुकाबला रोचक हो गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में साल 2022 में परिसीमन के बाद कुछ नई सीटों को विधानसभा में शामिल किया गया है। इसमें राजधानी श्रीनगर की लाल चौक सीट भी शामिल है। यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। दूसरे चरण में 25 सितंबर को लाल चौक समेत 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब घाटी में अमन और चैन है। श्रीनगर में चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है और इसी का नजारा दिखता है लाल चौक पर, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में शामिल की गई नई सीटों में से एक है। बात करें लाल चौक विधानसभा की, तो इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी का मुकाबला अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर से है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। वहीं भाजपा ने भी एजाज हुसैन को लाल चौक से उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। एजाज हुसैन ने भाजपा के टिकट पर इस इलाके में डीडीसी का चुनाव जीता था। युवा चेहरा है और भाजपा के विकास के नाम पर जन समर्थन की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं जो आज लोग है वो मोदी जी के साथ है। जिस तरीके से मोदी जी की नीतियां ग्राउंड स्तर पे पहुंची है, वही एक वजह है कि आज लोग जोग दर जोग लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और कश्मीरी लोगों के लिए भी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी इस मुकाबले को मुश्किल मानने से इनकार करते हैं और लोगों से उनके काम करने का वादा कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी क़यादत की तरफ से उनको वादा देता हूँ कि इंशाल्लाह जीतने के बाद मैं हुकूमत का और उनके बीच में एक ब्रिज बन के जो भी उनके मसले मसाइल यहाँ पे होंगे वो मैं सॉल्व करके उनको दूंगा। अपनी पार्टी के अशरफ मीर भी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन है जम्मू कश्मीर अपनी काटा, इस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा माहौल है और अच्छा रेस्पॉन्स है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। हम तो लोगों की सेवा करने निकले हैं। हमारा जहन है कि हम लोगों के लिए निकले हैं, लोगों के काम करेंगे। लाल चौक सीट से इस बार 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 25 सितंबर को कुल 1,07,199 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 53,425 पुरुष और 53,773 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं। लाल चौक को श्रीनगर की शान कहा जाता है। श्रीनगर में लाल चौक का ये घंटाघर कई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है। बड़ा ही दिलचस्प यहाँ का इतिहास है और उतना ही रोचक यहाँ पर अब चुनावी मुकाबला हो गया है। परिसीमन के बाद पहली बार लाल चौक की सीट अस्तित्व में आई है। त्रिकोणीय मुकाबला है, उम्मीदवारों की आपस में होड़ है, मुद्दों की दौड़ है। जनता का विश्वास कौन हासिल कर पाता है, यही देखना यहाँ पर काफी अहम रहने वाला है। कैमरामैन शकील के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर।